Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. Now, my dear students, in this class, we are going to cover the next chapter of your English grammar book, and it's about chapter number 15. अब चैप्टर नंबर 15 में इससे पहले भी हमने सेंटेंसेस क्लियर किए थे, जिसमें हमने देखा सेंटेंस क्या होते हैं. सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, कैसे सेंटेंस, किसको सेंटेंस कहेंगे हम. अब सेंटेंस के भी तो टाइप होंगे आपके, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस. तो वो क्या होते हैं, आइए जानते हैं. सो रीड दीज लाइंस ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम फेमस फिल्म called The Sound of Music. Underline the clause and put tick next to the complete sentence. Clause means जो dependent है, and आपके पास जो complete sentence है उसमें आप टिक करेंगे. Leave out the phrase. Phrase को छोड़ दो. Remember that the clause have a subject and a predicate. देखिए, phrase के पास वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्लॉज इंडिपेंडेंट होते पर वो मीनिंगफुली नहीं बताते, उसके पास भी होते हैं. ठीक है, रेन ड्रॉप्स ऑन रोज एंड विस्प ऑन द निडल, ये आपके पास क्या है, क्लॉज है. ब्राइट कॉपर केटल्स एंड वार्म वुलन मिल्स, ये आपके पास ये भी आपके पास क्लॉज है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लॉज. ब्राउन पेपर पैकेजेस टाइड अप विथ स्ट्रिंग, ये वाली चीज आपके पास सेंटेंस है, ये कंप्लीट है इसमें. ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहचानना है. बट आइए सबसे पहले देखिए पहचाने कैसे हम इसको. सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका क्या है, तभी तो हम पहचान पाएंगे. सबसे पहले देखते हैं, सेंटेंस मस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज नोन एज सिंपल सेंटेंस. जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा, सिंपल सेंटेंसेस है हमारे. सिंपल सेंटेंसेस हैव जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है. जैसे लिखा है, the fish are swimming. So sentence with two or more main clause are called compound sentences. देखिए, समझिए ना, सिंपल में तो सिंपल ही होगा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा, सिंपल. कंपाउंड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू मेन क्लॉजेस हो जाएंगे, जिससे कुछ ना कुछ ज्वाइन हो रहा है, जैसे ये दो चीज जुड़ रही है, एंड से जुड़ रही है, कंपाउंड हो गया. ठीक है, these clauses are joined with conjunctions called coordinators, इनसे ज्वाइन किए जाएंगे उसको, for, and, not, but, इस तरीके से. कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, a sentence with main clause and one or two subordinate, एक मेन क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. ये आप बस पहचान लीजिए, आप इसको पहचानने में, पहचान लिया तो आप सब कुछ सॉर्ट आउट है. ठीक है, जैसे बिफोर आई वोक अप ग्रैंडफादर हैड मेड द ब्रेकफास्ट, तो ये मेन क्लॉज है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है. समझे, तो ये आपका हो गया. अब यहाँ पे आइडेंटिफाई वेदर सेंटेंस गिवन बिलो आर सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. हेलन केलर वाज बोर्न इन ये एंड ये. क्या लग रहा है ये, देखिए सिंपल तो है नहीं, कंपाउंड भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है ये. ओके, नेक्स्ट. Until she was 19 months old, her sight and hearing were normal. So यहाँ पे क्या है, ये कंपाउंड है. ठीक है, इस तरीके से हमें पहचानने हैं. आइए एक एक को थोड़ा सा देखते हैं कैसे पहचानते हैं. सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की सिंथेसिस करेंगे तो हम क्या होगा, सेंटेंस में क्या क्या निकलेगा. Simple sentences may be combined to form compound sentences by using coordinating conjunctions का use करते हैं हम, and, but, for, nor, not only, but also, either, nor, neither, nor का use करते हैं. Okay, now let's see the examples of this exercise. Geeta may win the prize. Shazia may win the prize. Simple tense में अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों की बात हो रही है, तो क्या लिखा, आइदर गीता और शाजिया मे विन द प्राइज. ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा, सिंपल sentences may be combined to form complex sentences by using subordinate clause. इनका यूज कर देंगे तो वो आपके बन जाएंगे क्या, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएंगे जब हम इनको यूज कर लेंगे. बस आपने ना, अब जैसे इनमें भी आपने जो फिल करना है, जॉन प्ले वेल while his brother went for shopping, तो यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आपने ये सब चीजों को यूज करना है, since, when, okay, while, that, who, इनका यूज करते हुए बना देंगे. फिर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेंटेंस, कैसे सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट होते हैं. सो अ कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस may be rewrite as a simple sentence by omitting the
coordinating or subordinating transactions and the relative pronouns को इसको हटा देते हैं. जैसे he liked the reply that I had given. So यहाँ पे क्या लिखा हमने, इसको that को हटा दिया तो ये सिंपल में बन गया. फिर यहाँ लिखा a dog that is hurt will whisper. So the dog और the hurt dog will whisper. So सिंपल में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी इन रूल्स को फॉलो करना है कि किस तरीके से अगर हम नॉर्मली हमने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में बताना है तो इन सबको हटा देंगे, बस और कुछ नहीं करना. इन सबको हटाते ही सिंपलर सेंटेंसेस फॉर्म हो जाएंगे. ना एनालिसिस ऑफ सेंटेंस को एनालिसिस करेंगे तो वी नो दैट द सेंटेंसेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस बना रहे होते हैं. We also know about various parts of a sentences, so we can analyze a sentences by identifying its different parts. आइए सबसे पहले एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस को हम एनालिसिस करेंगे तो क्या है, माय फादर गेव मी अ साइकिल. तो माय फादर इज अ सब्जेक्ट एंड गेव मी अ साइकिल इज अ प्रेडिकेट हो गया हमारा. ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें एनालिसिस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम एनालिसिस करेंगे तो वो भी वही है. आई नो अ प्लेस वेयर देयर इज अ लेक. सो यहाँ मेन आपका क्लॉज आई नो अ प्लेस हो गया. एडजॉइनिंग हो गया वेयर देयर इज अ लेक, ये आपका एडजॉइनिंग क्लॉज हो जाएगा. मेन क्लॉज, एडजॉइनिंग क्लॉज, इस तरीके से. अब इनको भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है. इसमें आइडेंटिफाई कर क्लॉज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट्स एंड टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा वाला यूज किया गया है. हिज करेज इज द फेस ऑफ फायर वाज exemplary or exemplary. She remained that it was a fine day. So इसमें भी आपने इसके प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये चैप्टर भी आपका डन होता है. ओके, अब मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय.